कैसा महसूस कर रहे हैं? अभियान सुपर 30 में सिलेक्शन होना एक बड़ी बात है बिहार में। क्या महसूस कर रहे हैं बाबू आप? सर हम तो बहुत खुशी है, पापा मम्मी भी खुश है कि कुछ पढ़ाई का हेल्प मिल गया और भविष्य में आगे बढ़ने का मौका मिला है। हम अपने पापा को सपनों को तो साकार जरूर करेंगे। हमारा सपना है कि हम एक अच्छे सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सके। और इसी तरह गांव के गरीब का बच्चा देश का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइंटिस्ट, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी बिना पैसा खर्च किए बनना प्रारंभ हो जाए, सही मायने में हमारा हिंदुस्तान उसी दिन आजाद होगा पूर्णतः। कुछ ही महीना या कुछ ही दिन पहले कोई फीस की जरूरत थी या किसी पैसे की जरूरत थी जो आप नहीं जुटा पा रहे थे, बड़ी दिक्कत थी आपको, कुछ ऐसा हुआ था क्या? किसी तरह पापा फी का बंदोबस्त कर जमा किए। सबसे पहले हम अपने जनता का पत्रकार डिजिटल मीडिया पेज के जितने भी दर्शक हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे शुभचिंतक हैं और हमारी खबरों का आलोचक और समर्थक, हम सभी का स्वागत करते हैं। बड़े अभिनेता नहीं है, बड़े कलाकार नहीं है, कोई नेता नहीं है, निश्चित तौर पर आपके और हमारे गांव समाज के एक दो सामान्य लड़का है जो काफी होनहार है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी का समर्थन मिलेगा और ऐसे लड़कों को आगे बढ़ाने में जो हम सभी का प्रयास है, इन सभी को सामने लाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें आप सब अपनी भूमिका निभाइए। अपने बेशकीमती समय से थोड़ा समय निकालिए, इस वीडियो को जरूर देखिए और इन दोनों का समर्थन कीजिए ताकि इनका हौसला बढ़े। दोनों होनहार छात्र आज हमारे साथ हैं और इन्होंने एक अच्छी सफलता हासिल की है। आपका क्या नाम है? अनुराग कुमार। अनुराग, घर कहाँ हुआ? पकड़िया। पापा का नाम क्या हुआ? श्री कामेश्वर शाह। क्या भाई बहन है आप? 4, 2 भाई 2 बहन। बड़े हैं आप छोटे हैं? सबसे बड़े हैं। आप सबसे बड़े हैं। जी सर। बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं? जी सर। पापा क्या करते हैं? किसान है। किस तरह के किसान है? कितनी जमीन है उनके पास? 15 कट्ठा जमीन है। पापा खुद से अपना खेती बाड़ी करते हैं, खर्चा चलाते हैं और हमारा पढ़ाई का फी और भाई बहन का भी फी जमा करते हैं उसी से। आपने बचपन से प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का काम किया या सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं? हमने प्रारंभिक पढ़ाई तो सरकारी स्कूल से किए थे। 7th के बाद हमने प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन की। प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन किए, लेकिन सरकारी विद्यालय में पढ़े या नहीं पढ़े? हाई स्कूल सरकारी में पढ़े या प्राइवेट में? सरकारी में। सरकारी में। क्या विद्यालय का नाम क्या था? हम 7th 8th में पढ़े थे पकड़िया, जो मिडिल स्कूल है वहाँ। हम हाई स्कूल की बात बता रहे हैं। SNJ हाई स्कूल सोनवर्षा। श्री नंदी पर जीतू उच्च विद्यालय सोनवर्षा। और आप भी श्री नंदी पर जीतू उच्च विद्यालय से, दोनों छात्र श्री नंदी पर जीतू उच्च विद्यालय के। बड़ा गौरव में विद्यालय रहा है। अभियान सुपर 30 कोचिंग में आपका चयन हो गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, खुशी भी मिल रहा है। हमारे मम्मी पापा भी बहुत खुश है कि हमारे बच्चे ने कुछ किया। हमें कुछ बच्चों से पता चला था, आपके दोस्तों से, कुछ ही महीना या कुछ ही दिन पहले कोई फीस की जरूरत थी या किसी पैसे की जरूरत थी जो आप नहीं जुटा पा रहे थे, बड़ी दिक्कत थी आपको, कुछ ऐसा हुआ था क्या? किसी तरह पापा फी का बंदोबस्त कर जमा किए। आपको बाहर जाना था, आपको पटना भी जाना था। जी सर। पटना परीक्षा देने गए थे शायद, उसके वहां भी जाने के लिए जो आपको खर्च था उसके लिए पैसे का व्यवस्था करना पड़ा था आपको। जी सर। आपके पापा जिन गरीबी की हालत में आपको पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा रहे हैं, पापा के सपने को सच करने के लिए आपने काफी मेहनत किया है। आगे पापा के इन सपनों को किस मुकाम तक ले जाएंगे आप? हम अपने पापा को सपनों को तो साकार जरूर करेंगे। हमारा सपना है कि हम एक अच्छे सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सके। काफी संघर्ष किए हैं अपनी इस उम्र में और आप सोनवर्षा की कोचिंग को भी ज्वाइन किए थे। क्या नाम है कोचिंग का? न्यू सुपर टॉप कोचिंग सेंटर सोनवर्षा। आपको उस कोचिंग सेंटर से क्या प्राप्त हुआ है? हमने यहाँ पे 10th में ज्वाइन किया सोनवर्षा। यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई हुई। हम 10th के बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे आए थे। यहाँ के टीचर भी लोग बहुत अच्छे हैं, खासकर यहाँ के जो मैथ और समूह सब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। उसी के बदौलत हमने आज वहाँ तक पहुँचा। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? जय कुमार।
क्या बोले हैं? जय कुमार। जय कुमार जी, आपके पिता का नाम क्या है? योगेंद्र है। गांव कौन हो गया? मुसरनिया। थाना कौन हो गया? सोनवर्षा। आपके पिता क्या करते हैं? किसान है। किस तरह के किसान है? कितनी जमीन है उनके पास? वही 4 से 5 बीघा, और अपना खेती करते और अपना खर्चा भी घर के चलाते और पढ़ाई लिखाई का पैसा भी। आप कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं। और बहन? 3। भाई में बड़े हैं या बहन में बड़े हैं? बहन से बड़े हैं? 2, एक बहन से छोटे, एक भाई से छोटे हैं। मतलब एक भाई और एक बहन आपसे बड़े हैं। जी। और आपकी पढ़ाई आपने सरकारी स्कूल से किया था या प्राइवेट से किया था प्रारंभिक पढ़ाई? अभी तक ही पूरा पढ़ाई सरकारी से ही की है। सरकारी स्कूल से किया है। जी सर। हाई स्कूल आपका कौन सा है? श्री नंदीपत जीतू उच्च विद्यालय सोनवर्षा। श्री नंदीपत जीतू उच्च विद्यालय सोनवर्षा। थोड़ा जोर से बोलेंगे, अनुरोध है, थोड़ा जोर से जी बोलेंगे। सर। 10वीं क्लास का आपने परीक्षा दिया, जी। उसमें क्या परिणाम, रिजल्ट क्या रहा आपका? 10वीं कक्षा में एग्जाम दिए तो उसमें एग्जाम है 440 नंबर आया हुआ है। 440 है। अभियानंद सुपर 30 का आपने परीक्षा दिया था, जी सर। उसमें सिलेक्शन हुआ है आपका? जी सर, सिलेक्शन हुआ है। फर्स्ट एग्जाम निकलने के बाद सेकेंड राउंड का एग्जाम हुआ, तो वहाँ सर अभियानंद सर अपने केयर में बुलाए थे। वहाँ पे इंटरव्यू और एग्जाम दोनों साथ में लिया गया था, और वहाँ भी सिलेक्शन हुआ तो कॉल आया। इसके बाद एडमिशन के लिए 17 तारीख को बुलाया गया था, 17 अप्रैल को। कैसा महसूस कर रहे हैं? अभियानंद सुपर 30 में सिलेक्शन होना एक बड़ी बात है बिहार में, क्या महसूस कर रहे हैं बाबू आप? सर हम तो बहुत खुशी है, पापा मम्मी भी खुश है कि कुछ पढ़ाई का हेल्प मिल गया और भविष्य में आगे बढ़ने का मौका मिला है। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना वही। जब आप अभियानंद सुपर 30 में गए और आपने परीक्षा दिया, जी सर। तो वहाँ परीक्षा के बाद आप लोगों से शायद इंटरव्यू लिया गया था? जी सर, इंटरव्यू लिया गया। जी सर, जोर से ही बोल गया। तो ये इंटरव्यू आपका हुआ था, उस इंटरव्यू में आपसे सवाल क्या किया गया था? उस इंटरव्यू में सवाल किया गया था, यानी कि कहाँ से हो, क्या क्या थी, यानी पढ़ाई लिखाई कैसा है वो पूछा गया था, और किस परिवार से, यानी कि बिजनेसमैन या जॉब या कुछ किसान, ये सब पूछा गया था। बोले थे कि किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। इसके बाद और भी सवाल पूछा गया था। अभियानंद जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम थोड़ा सा रुकना चाहेंगे। सवाल था किस व्यवसाय में पिता है, किसान है, क्या है? पिता किसान है, होनहार बच्चा है, और अभियानंद सुपर 30 में ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होता है। इसका मतलब यह है कि आज भी बिहार में ईमानदार लोग हैं जो गरीब बच्चों को मदद करना चाहते हैं। अनुराग, आपसे क्या पूछा गया इंटरव्यू में? पता पूछा गया था कि कहाँ से हो, किस परिवार से हो, पापा जी क्या करते हैं, यही सब पूछे गए थे। कुछ सवाल भी पूछे गए थे जो 9th के क्वेश्चन थे। और लास्ट में हमसे पूछा गया कि मेहनत करना चाहते हो। तो उस समय तो हमको पता नहीं था कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन घर पे आने के 6-7 दिन बाद रिजल्ट आया। लेकिन हमें उसी समय विश्वास था कि हमें इस तरह से बात किया गया इंटरव्यू में, तो ये तो तय है कि हमारा सिलेक्शन होगा। सवाल बहुत होता है, लेकिन जब सवाल कुछ ऐसा हो जहां बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है कि निश्चित तौर पर यह सवाल ऐसा है, मतलब कि हमारा सिलेक्शन होगा क्या? जी सर। उन्होंने आपसे पूछ दिया कि आप मेहनत करना चाहते हो। अभियानंद जी नहीं, उनके लोग वहां जो स्टाफ थे या जो शिक्षक होंगे उन लोगों ने पूछा होगा जी सर कि आप मेहनत करना चाहते हो, मतलब क्या कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, आप मेहनत करोगे तो आगे जाओगे। जी सर वही। तो आप दोनों को सबसे पहले तो बधाई कि आप दोनों अभियानंद सुपर 30 में आपका चयन हुआ है। यहाँ तक की सफलता के लिए और वहां तक पहुंचने में निश्चित तौर पर आप दोनों का लगन, मेहनत, कर्म है। जी सर। आपके माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान है कि वो गरीबी में भी आप लोगों को पढ़ाएं। जी। लेकिन सही मायने में आपके वो आदर्श शिक्षक कोई हैं जिन्होंने आपको बहुत मदद किया और आगे बढ़ाया? जी सर है। दोनों बताएंगे एक साथ। जी सर, हमने अपने 8 के बाद में कोचिंग ज्वाइन की जिसका नाम है न्यू सुपर टॉप कोचिंग सेंटर सोनवर्षा। उसके व्यवस्थापक सर है शंभू सर, जो कि मैथ बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और पढ़ाते भी थे, अभी पढ़ा भी रहे हैं। और इतना हमें मैथ का जानकारी दिए कि हम किसी भी 10th लेवल का कोई भी एग्जाम होता है वो उसका हम फाइट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहते हैं, न्यू सुपर टॉप कोचिंग सेंटर में जहाँ आप लोग पढ़े थे, क्या वहाँ मोबाइल बैन है? जी सर। जी सर बैन है वहाँ मोबाइल।
वहाँ जो हमें जानकारी मिली थी कि जो बच्चे मोबाइल लेकर आते हैं उनका मोबाइल जब्त हो जाता है और 10वीं का परीक्षा देने के बाद उनके अभिभावक आते हैं मोबाइल ले जाते हैं। जी सर, सही बात है। ऐसा हुआ है? जी सर। मोबाइल की दुनिया से दूर रखा जाता है, क्यों यहाँ? क्योंकि मोबाइल अगर रहेगा तो स्टूडेंट पढ़ नहीं पाएगा ठीक से, इसीलिए मोबाइल से अलग कर दिया जाता है। मोबाइल ऐसा चीज़ है कि दुनिया का हर एक चीज़ उसके दिखाता रहता है, अच्छा है तो खराब भी है। लेकिन मतलब जब किताबी पढ़ाई करनी है तो मन से करो, मोबाइल की दुनिया में मत खो जाओ। मोबाइल चलाने के लिए बहुत सारा समय है क्या? जी सर। मोबाइल तो अब आप लोग आगे की मंजिल तय करेंगे, मेहनत करके पढ़ेंगे, और हम भी चाहेंगे और हमारी भी प्रार्थना है ईश्वर से आप दोनों बच्चों के लिए कि आप खूब मेहनत करें, आगे जाएं। हमारे दर्शक से भी हम अनुरोध करेंगे कि आप इन बच्चों के लिए दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि ये दोनों बच्चे आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, आगे जो भी अच्छा मंजिल होता है उसे पाए। और इसी तरह गांव के गरीब का बच्चा देश का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइंटिस्ट, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी बिना पैसा खर्च किए बनना प्रारंभ हो जाए, सही मायने में हमारा हिंदुस्तान उसी दिन आजाद होगा पूर्णतः। देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। सरकार गरीबों को पढ़ाने के लिए 1 से लेकर अंत तक की पढ़ाई मुफ्त होनी चाहिए और होनहार बच्चों का चयन होना चाहिए। तभी हमारे देश की कानून व्यवस्था सही होगा, प्रशासनिक व्यवस्था सही होगा और हमारे देश का सामाजिक सिस्टम, सामाजिक ढांचा भी सही हो पाएगा।